आप ये पॉजिटिवली बोल सकते थे कि आवाज़ का डिसिबल में रखिए, बोल सकते थे ना। मगर वो बोलने से वोट मिलेंगे क्या? वो बोलने से नरेंद्र मोदी का आशीर्वाद मिलेगा क्या? वो बोलने से शीट शेयरिंग होगी क्या? नहीं होगी। तो ये सारी जो बातें हैं वो शीट शेयरिंग की है। देखो, एक बार तो मैं आग्रह करता हूँ गृह मंत्री से कि इनको कस्टडी में लेके 4 दिन ठीक से इनको समझाया जाए कि लाउड स्पीकर, हिंदू मुसलमान ये सब करने का नतीजा क्या होता है। ये खुद को बाला साहब ठाकरे समझ रहे हैं कि जिसको अरेस्ट करने के बाद लाखों लोग रास्ते पे उतरने का अंदेशा होता था। इनके लिए 1000 भी नहीं उतरेंगे, 100 भी नहीं उतरेंगे इनके लिए। और इनको अगर अरेस्ट करके ठीक कर दिया जाए तो ये पीड़ा खत्म हो जाएगी महाराष्ट्र की। महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष राज ठाकरे साहब ने एक बयान दिया कल कि 3 मई के पहले महाराष्ट्र की तमाम मस्जिदों से अगर से लाउड स्पीकर नहीं निकाला गया तो हनुमान चालीसा हम उस मस्जिद के सामने खड़े होकर बजाएंगे ज़ोर ज़ोर से। तो सर, क्या हो गया कि पूरे महाराष्ट्र में भी ये लोग चाहते हैं कि नफरत की राजनीति खेली जाए? गुजरात में 5000 लाउड स्पीकर ये बांट चुके हैं, चुनाव आने वाले मस्जिदों के लिए। हाँ, नहीं, मस्जिदों के सामने बजाने के लिए बांट चुके। हाँ, बांट चुके हैं। उसके वो जो प्लेयर होते हैं वो बांट चुके हैं, वहाँ शुरू हो गया है। देखो, सवाल ये है कि ये प्रतिक्रियावादी राजनीति है। राज ठाकरे को कौन पूछ रहा है अब महाराष्ट्र में? कौन पूछ रहा है? एक ज़माने में उसने जब सबको मिल के विकास की बात किया था, नवनिर्माण का एक ब्लूप्रिंट रखा था, तो उसके एमएलए आए थे ना। अब कौन पूछ रहा है? अब पूछ नहीं रहा तो वो तो कुछ ना कुछ करेगा, भौंकेगा कि नहीं भौंकेगा? तो वो भौंक रहा है। उसको पूछो, राज ठाकरे से पूछना चाहिए कि भैया तेरे घर के कितने बच्चे जाने वाले हैं राम हनुमान चालीसा बोलने के लिए? कितने लोग बोलेंगे? टोल का फोड़ने के लिए कितने तेरे घर के बच्चे गए थे? अभी वो बोल रहा है कि वो छत्रपति शिवाजी महाराज का नाम वो किसने, बाबा पुरंदरिया था एक, उसने सामने सबके सामने लाया। क्यों? उसके पहले कौन थे? जो फुले साहब गए थे उनके ढूंढने समाधि, उस वक्त बाबा पुरंदरे का जन्म हुआ था? किसका जन्म हुआ था? इनका जन्म हुआ था। इसको अपने दादा का पढ़ना चाहिए साहित्य। जो प्रबोधनकार ठाकरे जो बोल के गए ना, जो लिख के गए हैं, वो साहित्य पढ़ना चाहिए। इनको औकात समझ में आ जाएगी। ये ज़बरदस्ती खुद को पोलराइज करने में और बीजेपी से समझौता करने के लिए ये कुछ भी कर सकता है। ये और भूकेगा। ये उनका बार्किंग डॉग है। जैसा वो चिराग पासवान था ना, आपने नाम सुना होगा चिराग पासवान का। वो बोलता था मैं किसका हनुमान हूँ? मोदी का हनुमान हूँ। ये नया लगाया हुआ अंगद पैदा हो गया है। ये भी हनुमान का एक वंश है, वो पैदा हो गया। अब चिराग के तो सामान भी फेंक दिया कोठी से। इसका क्या होगा वो आने वाला वक्त बताएगा। कुछ नहीं होने वाला इसका। और इसके बहकावे में जो बच्चे आएंगे, देखो महाराष्ट्र संभाजी ब्रिगेड के कारण दंगा मुक्त हुआ है। ये RR पाटिल बोले थे, आबा उस वक्त होम मिनिस्टर। आजकल शिव जयंती के वक्त और किसी जयंती के वक्त दंगल नहीं होती महाराष्ट्र में, क्योंकि सब लोग समझ गए हैं कि ये भड़काऊ काम करते। छत्रपति शिवाजी महाराज सबके राजा थे, हिंदू के भी मुसलमानों के भी राजा थे और सबकी रक्षा करते थे। वो सबको रैत मानते थे, किसी को हिंदू मुसलमान नहीं मानते थे। ये राजा का हम जैसे ही फॉलो करना शुरू कर देंगे, ये सब दंगा वंगा होगा नहीं। मगर ये प्रयास करेंगे कि नहीं? करेंगे ज़रूर। तो ये अगर हनुमान चालीसा बोलते तो बच्चों को आइडेंटिफाई करो, जो भी बच्चे होंगे उनके विरोध में रिपोर्ट लिखो। सर, सिर्फ मस्जिदों पे नहीं है, मंदिरों में भी सुबह 5 बजे तो मस्जिदों के अगर उतरेंगे तो मंदिरों को भी हम उतारेंगे ना भाई। आप क्यों टेंशन लेते हो? यहाँ कुछ ऐसा होने वाला नहीं है, ऐसा होने वाला नहीं है। मेरी नींद अगर अजान से ख़राब होती तो हनुमान चालीसा भी ख़राब होगी, उससे भी ख़राब होगी, क्योंकि आवाज़ का पोल्यूशन है वो। और आवाज़ के पोल्यूशन में तो हम बोलते ही हैं, कब नहीं बोले हमने। मगर ये सिलेक्टेड मस्जिदों में बजेगा तो हम करेंगे। आप ये पॉजिटिवली बोल सकते थे कि आवाज़ का डिसिबल में रखिए, बोल सकते थे ना। मगर वो बोलने से वोट मिलेंगे क्या? वो बोलने से नरेंद्र मोदी का आशीर्वाद मिलेगा क्या? वो बोलने से शीट शेयरिंग होगी क्या? नहीं होगी। तो ये सारी जो बातें हैं वो शीट शेयरिंग की है। देखो, एक बार तो मैं आग्रह करता हूँ गृह मंत्री से कि इनको कस्टडी में लेके 4 दिन ठीक से इनको समझाया जाए कि लाउड स्पीकर, हिंदू मुसलमान ये सब करने का नतीजा क्या होता है। ये खुद को बाला साहब ठाकरे समझ रहे हैं कि जिसको अरेस्ट करने के बाद लाखों लोग रास्ते पे उतरने का अंदेशा होता था। इनके लिए 1000 भी नहीं उतरेंगे, 100 भी नहीं उतरेंगे इनके लिए। और इनको अगर अरेस्ट करके ठीक कर दिया जाए तो ये पीड़ा खत्म हो जाएगी महाराष्ट्र की।